मित्रों, मीन राशि वालों, पेरिस, इन लोगों के ऊपर जो अभी तक शनि की 7.5 चल रही थी और जिसके 2.5 साल अभी निकले, 5 साल और बाकी हैं के जीवन में जो भी कठिनाई वाला समय चल रहा था, उन्होंने अभी तक जीवन में जो नहीं देखा था पिछले कुछ सालों में वो देखना पड़ा है। लेकिन इस सितंबर महीने में कुछ उनके लिए खुशखबरियां आने वाली है। वो खुशखबरियां किस प्रकार की होंगी, आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा जिनकी राशि मीन है या लग्न मीन है, या ये जो नामाक्षर जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, अगर इससे आपका संबंध है तो आपके जीवन में किसी भी माध्यम से जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी। उसमें अमृत के समान आपको राहत मिलने के योग बन रहे हैं। वो योग इसलिए बन रहे हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं कि आपके लग्न में राहु और चंद्रमा विद्यमान है और आपका भाग्येश मंगल जो चतुर्थ भाव में भाग्येश होके चतुर्थेश के चतुर्थ भाव में बैठा है और केंद्राधिपति हो गया है। जब भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में जाता है तो वो आपके भाग्य में वृद्धि करता है। जो आपके जीवन में रुकावटें चल रही थी, आपके कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वो समस्याएं अब दूर होंगी, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ देगा। जो आपने कर्म किए हैं उसका प्रतिफल मिलने का ये महीना मौका है। आपको बस कुछ उपाय, कुछ विशेष ऐसे उपाय करने हैं जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, और कुछ क्या सावधानी रखनी है इसके लिए मैं आपको बहुत सटीक जानकारी दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। जो मित्र आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके जीवन को सुखमय और सुंदर बनाने के लिए ऐसी चीजें बताता हूं जो कभी आपने सुनी नहीं होंगी, और वो उपाय भी बहुत ही सस्ते और आपके करने योग्य होते जो आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं, आपके पहले आपका जो ग्रहों की जो आपके जीवन में जो दशा चल रही उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि बताया, मंगल भाग्येश होके आपके केंद्राधिपति हो गया, चतुर्थेश हुआ है, और आपका शुक्र सप्तम भाव में बैठा है। दाम्पत्य जीवन में सुखद, मन में विकृति आ सकती है, विचार कुछ डगमगा सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कंपटीशन में अभी तक भाग नहीं अच्छा साबित हुआ, वो उनके लिए मौका, क्योंकि सूर्य छठे भाव का स्वामी होके उसी भाव में बैठा है और कंपटीशन की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन सूर्य ही कराता है, क्योंकि सूर्य हमारी सामाजिक और सत्ता का कारक होता है। और उसके साथ साथ शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, उनके विदेश जाने के योग बने। जो विद्यार्थी गण और जो लोग विदेश जाने के लिए अभी तक लालायित थे, अब उनके इस समय उनके वीजा भी पास होंगे और उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आइए चलते हैं इन बातों में बहुत अध्ययन का और गंभीरता बात करने। देखिए, जैसा कि आपके लग्न में राहु और चंद्रमा बैठे हैं। राहु जैसा आप देखते हैं दूषित विकृति है, चंद्रमा मन का कारक है। मन में आपके दूषित विचार आएंगे, डिप्रेशन वाली स्थिति हो सकती है। आप ज्यादा सोचिए नहीं। आप जब भी आपके मन में दूषित विचार या किसी के लिए प्रतिशोध की भावना आए या उतावलापन आए, तो आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप के उस जगह से जो मन में भाव आ रहे हैं उसको आपको हटाना है। और दूसरा, आपके गुरु तिथि भाव में होकर सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं। जब गुरु तिथि भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन और मन से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। इनके इस समय आपके माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मस्तक पे ज़्यादा फालतू विचार नहीं लाने और
ज़्यादा बातों को सोचना नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, जो आपके भाग्य भाव को देख रही है। वहां वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी आपके मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जो सीधे आपके कार्य क्षेत्र को देख रहा है। जो लोग नौकरी से संबंधित लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र को देख रहा है। आपने जो भी अभी तक मेहनत की है उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आपको उतावलापन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल आवेश देता है और उतावलापन देता है। इसको आपको संयम में रखने की जरूरत है बस। और आपका जो भी व्यापारिक संबंध है, मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि को सप्तम में देख रहा है। ऐसे में आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ गर्मजोशी आ सकती है, लेकिन आपको आपके लिए अनहित नहीं करेगी, क्योंकि मंगल भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी जब शुभत्व तो हमेशा करता है, इसलिए मंगल आपके लिए शुभत्व करेगा। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन अचानक नहीं लेने हैं। कोई भी बात है, कोई भी पहले अपने सोचना है। और मंगल देख रहा है तो आपको अपने से बड़े और अपने भाइयों से राय मशवरा अवश्य करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपका सही साबित हो, क्योंकि मंगल बड़े भाइयों और एक्सपीरियंस वाले लोगों का कारक होता है। जो हमसे बड़े लोग हैं उनका कारक, उनसे सलाह लेंगे तो आप जरूर सफलता पाएंगे। अब बात आती है शनि की 7.5 जो अभी तक चल रही, लेकिन शनि आपके 12वें भाव में बैठे। इस समय विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं। अगर वीजा के लिए आपने अगर ट्राई किया है, वीजा अगर काफी दिन से नहीं मिल रहा था, अब वीजा आपको मिलेगा। वीजा आपका क्लियर होगा और जो आपकी अभी तक अभिलाषा थी, जो आपके सपने थे कि जो आप विदेश नहीं जा रहे थे, वो अब जाने के मौके मिलेंगे। इसलिए आप अभी तक जो टेंशन की स्थिति थी उससे आप निकलेंगे। आपको बस कुछ आसान उपाय करने। आसान उपाय क्या करना है, आपको प्रतिदिन शिव जी की एक माला रुद्राक्ष की माला अवश्य करनी है। आपको ओम नमः शिवाय या शिव गायत्री का मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा, आपका भाग्य भाव का स्वामी अच्छा होगा। जो शनि की 7.5 चल रही थी उसमें भी राहत मिलेगा। अगर आपको समय मिलता है या समय निकाल कर शनिवार मंगलवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाना है और पीपल के वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसको छू के अपने मस्तक पर लगाना है। इससे क्या होगा, शनि से संबंधित जो 7.5 चल रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं और शिव का भक्त है, इसलिए आपको 7.5 में बहुत राहत मिलेगी। और अगर शनिवार के दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते, ये तो अति उत्तम है। जितना बड़ा ही संकट आपका मिट जाएगा। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी। और शनि मंगल चालीसा करने से फायदा क्या होगा, मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है। एक साथ 2-2, 3-3 उपाय मैं आपको ऐसा बताता हूं, इसमें आपका धन भी खर्चा नहीं होगा, बस कुछ समय खर्चा होंगे। और एक उपाय आपके 2-2, 3-3 जो भी ग्रह दोष होंगे उनको सही करेगा। क्योंकि मैं ऐसे उपाय बताता हूं जो आसान भी होते हैं, आपके करने योग भी होते हैं, आप करने में आपका मन भी लगेगा। आपका दिन सुबह, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपके जीवन से संबंधित और भी अच्छी चीजें लाऊंगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। मीन राशि वाले निराश ना हो, ये सितंबर महीना आपके लिए चमत्कार अवश्य लाएगा। आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या। नमस्कार, सुखद जीवन।